आज हम लोग आईएनएम का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और हम ये सारे टॉपिक्स पूर्वालोकन से कवर कर रहे होंगे क्योंकि पूर्वालोकन से जनरली क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो पहला सवाल हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारे एओ ह्यूम साहब ने की थी। दूसरा सवाल है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक असैनिक सेवक थे। कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। फिर तीसरा सवाल है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? दोबारा ये सवाल पूछा गया है, तो हमारे एओ ह्यूम साहब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये हमारे 72 प्रतिनिधि थे। अगला सवाल है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हमारा मुंबई में हुआ था। अगला सवाल है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये डब्ल्यू सी बनर्जी थे। नेक्स्ट सवाल हमारा है इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये हमारे हैं डब्ल्यू सी बनर्जी साहब। दूसरा सवाल हमारा है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो डब्ल्यू सी बनर्जी। एक ही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कितने बार पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन करते करते हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड मैक्सिमम फैक्ट पता चल जाएंगे। ने दूसरा सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी 1885 ईस्वी में डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो ये हमारा शिक्षित वर्ग के पूर्ति संपत्ति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। शिक्षित वर्गों की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो इसका हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। तो पहला उद्देश्य था देश के हितों की रक्षा। देश के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। दूसरा था देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपात की भावना को दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता का भावना को विकसित करना। तीसरा था भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उसमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना। चौथा था जनता की मांगों को सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। तो ये सारे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? महासचिव हमारे एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। भारतीय गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो वायसराय थे उन्होंने ही ये बोला था अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। वो महत्वपूर्ण घटना हमारा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय काल में हुआ था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो ये हमारे लॉर्ड डफरिन साहब थे जिन्होंने मजाक उड़ाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो ये हमारे सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब नहीं उपस्थित थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब नहीं उपस्थित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हमारे दादा भाई नेरोजी। दूसरे में कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो
ये हमारे 33 मुस्लिम प्रतियोगी भी शामिल हुए थे दूसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति की का सभापति था वी डिग्बी। कांग्रेस के समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारे थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो केवल 2 जो है वो हमारा सही है। केवल दो जो कि है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ना कि सरोजनी नायडू। जबकि वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो दूसरा जो है वो सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? तो ये हमारे सर सैयद अहमद जो थे वो कभी भी नहीं सम्मिलित थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो ये हमारे हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक जी। नेक्स्ट सवाल है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष हुए थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? तो ये हमारी एनी बेसेंट जी हैं जो रही हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो ये हमारा कलकत्ता का अधिवेशन 1917 का था, जब पहली महिला जो कि एनी बेसेंट हैं वो चुनी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? तो वो हमारी श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। यहाँ पर भारतीय महिला है इसलिए सरोजनी नायडू। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हमारी सरोजनी नायडू थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ये तो गलत है ना, अभी हम लोग पढ़े थे कि बम्बई में हुआ था। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 3 भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में 1916 के अधिवेशन में तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो 2 और 3 दोनों सही हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो ये 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस को पिता कहा था। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। लेकर रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर जी तिलक ने किया था। फिर वही सवाल, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बाल गंगाधर जी तिलक जी ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। ये तो हमारा गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और चौथा। दूसरा है सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। और चौथा है अल्फ्रेड बेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति से सहयोग करना है। ये है लॉर्ड कर्जन साहब। अध्यक्षीय संबोधन से समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो थे सुभाष चंद्र बोस। बस कुछ ही सवाल है फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के स्वातंत्र्य प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये हमारा महात्मा गांधी जी ने कहा था। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो इसका आंसर है हमारा एन.सी. केलकर और आई.बी. सेन। एन.सी. केलकर, आई.बी. सेन। एन.सी. केलकर, आई.बी. सेन। सो 2 और 4। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा उसके अधिवेशन स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो लॉर्ड वॉलिंगटन, बंबई, 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये है नागपुर अधिवेशन।